क्या आपने सुना है कि भगवान स्वयं किसी भगत की साड़ी थामे खेतों में घूमते हों? क्या आपने कभी कल्पना की है कोई बालिका खेतों में गीत गुनगुनाए तो भगवान मंदिर के पट को छोड़कर उसकी आवाज के पीछे चल दें? ये कोई कल्पना नहीं है, यह है भगवान जगन्नाथ की जीवंत लीला। पूरी नगरी में रहती थी एक कन्या बेला, सरल, निर्मल और प्रभु प्रेम में डूबी हुई। उसका जीवन साधारण था पर हृदय दिव्यता से भरा हुआ था। बेटी खेतों में काम पूरा हो गया ना? बेला, हाँ माँ। बस गीत गुनगुनाते गुनाते काम भी भक्ति बन जाता है। उसके गीत केवल शब्द नहीं थे, वे प्रेम की तरंग थी। वे सीधे भगवान जगन्नाथ के हृदय तक पहुंच रही थी। वहां सिंहासन पर विराजमान भगवान जगन्नाथ भक्त बेला के स्वर जैसे चुंबक की तरह उसे खींचने लगे हों। प्रभु का मन अब स्थिर नहीं रह पाया। भक्त का प्रेम मर्यादाओं से भी अधिक शक्तिशाली था। रात्रि का वह क्षण जब भगवान ने नियमों की सीमाएं लांघ दी। बेला खेतों में पूर्णिमा की रात थी। चांदनी से नहाए खेत, हवा में मिट्टी की गंध और बेला का स्वर सब मिलकर एक अलौकिक दृश्य बना रहे थे। भगवान का खेतों तक पहुंचना। भगवान अब चल पड़े उसी दिशा में जहां से प्रेम का संगीत पुकार रहा था। वो खेतों में कीचड़ में उतराए, अब बस सुनना था अपनी भक्त की आवाज। साड़ी थामने का क्षण। जब उन्होंने देखा कि बेला की साड़ी कीचड़ में फंसने वाली है तो उन्होंने स्वयं आगे बढ़कर साड़ी थाम ली, जैसे माँ अपने बालक को गिरने से रोकती है। प्रभु भूल गए अपने वस्त्र, अपना वैभव। उन्हें तो बस बेला का प्रेम दिखाई दे रहा था। परंतु जैसे ही राजा ने दर्शन किए, उनकी आंखें दंग रह गई। भगवान का पीतम्बर फटा हुआ था और कीचड़ में सना हुआ था। राजा का मन संशय से भर गया। प्रभु के वस्त्रों पर लगी मिट्टी मानो किसी रहस्य की ओर संकेत कर रही थी। राजा, ये कैसे संभव है? प्रभु के वस्त्र मैले कैसे हो गए? पुजारी, महाराजा, रात्रि में मंदिर के द्वार बंद थे और कोई अंदर नहीं आया। चौपन में भगवान के दर्शन। रात हो गई लेकिन राजा की आंखों में नींद नहीं थी। तब भी दिव्य प्रकाश से कमरे में भगवान प्रकट हुए और बोले, हे राजा, आप चिंतित क्यों हैं? कल रात्रि में मैं स्वयं अपने भक्त बेला के खेतों में गया था। राजा, प्रभु आप स्वयं? राजा की आंखों में आंसू बहने लगे। उन्होंने देखा भगवान का स्वरूप मानो प्रेम से ओतप्रोत हो उठे। प्रातः होते ही राजा उसी दिशा में निकल पड़े जहां से भगवान ने अपने भक्त का नाम लिया था। राजा, हे कन्या, हमें तो भगवान के आदेश से यहाँ आना पड़ा। बेला, मैं तो बस गीत गा रही थी महाराजा, नहीं जानती थी भगवान स्वयं सुन रहे हैं। वही पीताम्बर जो भगवान के शरीर पर था अब इस खेत की मिट्टी में पड़ा था। राजा ने बेला को मंदिर बुलाया। वही कन्या जिसकी भक्ति ने भगवान को चलने पर मजबूर कर दिया था। पुजारी जब भगवान को नए वस्त्र पहनाने लगे तो राजा ने कहा, उस धब्बे को मत हटाना। ये धब्बा हमें याद दिलाएगा कि भगवान केवल मंदिर में नहीं, भक्तों के हृदय में भी रहते हैं। भक्त बेला की कथा केवल एक घटना ही नहीं है, ये भक्त की प्रकाष्ठा है। जब प्रेम सच्चा हो तो भगवान मंदिरों की सीमाएं तोड़कर बाहर चले आते हैं। आज भी जब पुरी में संध्या आरती होती है तो मंदिर की दीवारों से कोई मधुर स्वर सुनाई देता है। वो थी बेला के गीत। शायद स्वयं भगवान जगन्नाथ अभी भी मुस्कुराते हैं। यह थी भक्त और भगवान की एक अद्भुत कथा। अच्छी लगी है तो कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखें। जय जगन्नाथ।